सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत सामान्य काल के 25वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पूजन पद्धति में मुख्य रूप से हम देखते हैं ईश्वर की उदारता, हम सभी लोगों के प्रति उनकी उदारता, उनकी दया, उनकी अनुकंपा और हम सबों के प्रति उनका असीम अपार अनंत प्रेम, जिसका झलक और अनुभव करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तो हर इतवार की भांति आज भी हम लोग आज के पूजन पद्धति के इन पाठों को 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें, प्रयास करें। सुसमाचार में से हम सुनते हैं दागबारी में मजदूरों को लगाने के उस दृष्टांत को दर्शाया गया है, जहां मालिक ने कुछ लोगों को सवेरे लगाया, कुछ लोगों को कुछ समय के बाद लगाया, कुछ लोगों को आधा दिन का दिहाड़ी के बाद लगाया और कुछ लोगों को संध्या के समय जब 1 घंटा रहते काम का तब लगाया। अलग अलग समय में मालिक ने अपने दागबारी में काम करने के लिए सेवकों को लगाया। इस बारे में हम पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं आज के पहले पाठ में, जहां हम सबों को बताया गया है पापी अपना मार्ग छोड़ दें, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें, वह प्रभु के पास लौट आएं और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया का सागर है। प्रभु यह कहता है तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। इस बात को लेकर हम लोग मनन चिंतन करें। प्रभु के मार्ग और हमारे मार्ग, प्रभु के विचार और हमारे विचार, इन बातों को लेकर मुख्य रूप से हम लोग आज के इस सुसमाचार को और पाठों को लेकर समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है जिस पर हमें विचार करना आज के दिन में, प्रभु के विचार और मनुष्यों के विचार। प्रभु के विचार क्या है? प्रभु के विचार हम सबों के प्रति यह है कि हम सभी दुर्बल हैं, प्रभु जानता है। कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं, प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु हमारे साथ दया से और प्रेम से पेश आता है। हमें सजा देने के लिए वो उत्सुक नहीं है, बल्कि हमें माफ़ करने के लिए वो सदैव तैयार है। ये प्रभु के विचार है। आज के सुसमाचार में अगर हम मनन चिंतन करके देखें प्रभु के विचार और मनुष्य के विचार, यहाँ पर हम लोग देखते हैं लोगों को अलग अलग समय में दागबारी में काम करने के लिए लगाया, लेकिन उनको उस दिन की दिहाड़ी दी गई। सबको बराबर, जो आखिरी में आए उनसे लेकर सबसे पहले आए, सबको 1 दिनार दिया गया, जो कि पहले वाले ग्रुप के साथ तय किया था। सबको बराबर रखा, यानी कि ईश्वर हम सबको बराबर दृष्टि में, एक दृष्टि में देखता है। कोई पक्षपात नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता। ईश्वर के लिए कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, सभी उसके संतान हैं और सभी उसके अपने संतान से वो ईश्वर एक समान प्यार करता है। ये ईश्वर के विचार हैं। मनुष्य के साथ अगर हम देखें इसे, आज के इस दृष्टांत को, मनुष्य के सामने मनुष्य कैसे डील करेगा। जो पहले आया उसको 1 दिनार तय 1 दिनार देगा, जो बाद में आया या 1 घंटा रहते हुए आया, निश्चित रूप से मनुष्य उसको वो नहीं देगा। मनुष्य उतना ही देगा जो 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए जितना बनता है उतना ही देगा। ये मनुष्य के विचार हैं। मनुष्य कैलकुलेट करता है देने में, चाहे वो दिहाड़ी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे कोई सुविधा हो। जब देता है वो कैलकुलेट करता है। आज के दिन में माता पिता अपने बच्चों को जब देते हैं तब भी कैलकुलेट करते हैं कि इतना हम खर्चा कर रहे हैं, क्या बुढ़ापे में ये हमारी देख रेख करेगा नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं सवालों को लेकर वो लेन देन करते हैं। तो ईश्वर बराबर
दृष्टि रखता है सबों पर, और जब देता है सबको बराबर, वहाँ पर कोई पहला और आखिरी ज़्यादा कम कोई नहीं, सब बराबर हैं। उसके दृष्टि में ईश्वर के विचार हैं। मनुष्य के विचार उसके विपरीत हैं। मनुष्य स्वार्थी है स्वभाव से, मनुष्य लालची है, मनुष्य अपना फ़ायदा पहले देखता है, मनुष्य दूसरों की सुविधा बाद में देखता है। ईश्वर हम सबों की सुविधा पहले देखता है, हम सबों का फ़ायदा पहले देखता है, हम सबों की उन्नति पहले सोचता है, हम सबों की तरक्की उसकी प्राथमिकता है। ये ईश्वर के विचार हैं। दूसरा बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के लिए दिया गया है। मनुष्य कठोर व्यवहार करता, लेकिन ईश्वर दयालु है। आज के पहले पाठ में बताया गया ईश्वर दया का सागर है। ईश्वर दया का सागर है, इसलिए पापी अपना मार्ग छोड़ दें, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें और प्रभु के पास लौट कर आएँ, क्योंकि वह दया करेगा, क्योंकि वह दया का सागर है। ईश्वर दया का सागर है। मनुष्य कठोर व्यवहार कर सकता है। हम लोगों ने सुना है पिछले इतवार को निर्दयी सेवक का दृष्टांत के माध्यम से, जहाँ 1 लाख रुपये कर्जदार को उसके मालिक ने माफ़ किया, लेकिन वही व्यक्ति अपने सह सेवक के साथ वो दया नहीं दिखाता है, बल्कि वहाँ पर कठोर व्यवहार करता है। ये मनुष्य के विचार हैं। मनुष्य हृदय से कठोर है, एक दूसरे के साथ व्यवहार में कठोर है, लेकिन ईश्वर दयालु है। वह दयालु ईश्वर हम सबों को आज के दिन में बुलावा देता है कि हम इस बात को समझें कि वो ईश्वर हम सबों के प्रति कितना दयालु है, कितना प्रेममय है, कितना सहनशील है, और हम सबों से वह कितना प्यार करता है। इस बात को हम समझने की चेष्टा करें आज के दिन में। तीसरा बिंदु हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु की दृष्टि में सबके सब मूल्यवान हैं। प्रभु की दृष्टि में सबके सब मूल्यवान हैं। अगर इस दागबारी के दृष्टांत को अगर लेकर हम लोग मनन चिंतन करें, कोई पहले आए, सुबह आए, चलो ठीक है, सही टाइम पर आए। कुछ लोग 2-3 घंटे के काम के बाद आए, कुछ लोग उसके आधा दिन के काम के बाद आए, कुछ लोग 1 घंटा रहते हुए आए। अगर मनुष्य होता, मनुष्य पहले उससे सवाल करता, अब तक तुमको किसी ने क्यों नहीं लगाया अपने दागबारी में या अपने काम में क्यों नहीं लगाया? हो सकता तुम काम नहीं करते होंगे, हो सकता तुम्हारे अंदर तुम आलस्य करते होंगे, हो सकता तुम ईमानदारी से काम नहीं करते होंगे। मनुष्य अपने अपने विचार रखेगा, बहुत सारे विचार रखेगा। उसके बाद सोचेगा तुम किसी ने तुमको चुना नहीं, इसलिए हो सकता तुम किसी काम के लायक नहीं, इसलिए मुझे भी नहीं चाहिए। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करता। ईश्वर यही जताता है, यही फील कराता है कि हम ईश्वर के दृष्टि में मूल्यवान हैं, ईश्वर के दृष्टि में महत्व रखते हैं। भले सवेरे आए, भले शाम को आए, भले बीच में कभी आए, 1 घंटा रहते आए, सबके सब ईश्वर के दृष्टि में मूल्यवान हैं, महत्व रखने वाले लोग हैं, और वो हम सबों को महत्व देता है। हमारी मूल्य वो जानता है और उसी के अनुसार हमारे साथ वह व्यवहार करता है। ये ईश्वर के विचार हैं। चौथा बिंदु आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए है, प्रभु सबसे प्यार करता है। सबसे प्यार करता, जब पहले आए, बाद में आए, बीच में आए, लास्ट में आए, सबसे बराबर प्यार करता है। यानी कि पहले आए तो ज़्यादा प्यारे नहीं हुए, तो लास्ट में आए तो चलो कोई बात, थोड़ा सा प्यार नहीं, सबसे बराबर प्यार करता, पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। भले अलग अलग समय में वो आए, लेकिन सबसे प्रभु प्यार करता। हम सभी लोगों से सबसे प्रभु बेहद प्यार करते। इस बात को हमें समझने की और अनुभव करने की आवश्यकता है। 5वां बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु उदारतापूर्वक देता है। प्रभु लेखा नहीं रखता कि हमने इतना दिया, इसको मैं कम दूंगा, ये ज़्यादा मेरे समय में मेरे पास नहीं आता, मुझसे बात नहीं करता, मेरे समय में साथ नहीं बैठता, मैं कम दूंगा। नहीं, प्रभु उतना ही देता। अगर थोड़ा बहुत भी हमने मेहनत की हो प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु के कलीसिया के लिए, प्रभु के सेवा में कुछ भी किया हो, प्रभु अपने उदारता से भरपूर मात्रा में देता है। वहाँ पर कोई कमी नहीं करता, यानी कि उदारता पूर्वक प्रभु देता है। मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य देखता है कितना काम हुआ, उसी के अनुसार उसको अपनी दिहाड़ी देगा, लेकिन प्रभु उदारतापूर्वक भरपूर मात्रा में देने वाला वो ईश्वर हम सबों को उदारतापूर्वक भरपूर मात्रा में वो देता है। 6वां बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, हम
जिए या मरें, जैसे कि आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं संत पौलुस कहता है मैं जीऊँ या मरूँ मैं प्रभु के लिए हूँ। हम जिए या मरें हम प्रभु के हैं, यानी कि हमारा जीवित रहते हुए हमारा सर्वस्व, सारा जीवन, हमारा सोच विचार कार्य, हमारा उठना बैठना जाना आना, सारे कार्यकलाप सब कुछ प्रभु के लिए अर्पित है। प्रभु को सामने रखते हुए हम कार्य करते हैं, क्योंकि प्रभु के लिए है सब कुछ। उसी पर हम जिए या मरें हम प्रभु के हैं, प्रभु के हो के जिए, प्रभु के हो के मरें, और हमें जिए या मरें बस हमें हमारे लिए आनंद होगा उस प्रभु में। प्रभु में हमारा आत्मा आनंदित रहेगा। अब हमारा आत्मा आनंदित रहेगा, इस धरती से हम विदा होंगे तब भी हम प्रभु में आनंद मनाएंगे, जब हम संपूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित होकर जिएंगे। और आखिरी बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु का स्वभाव और मनोभाव धारण करें। यानी कि प्रभु ने आज के पहले पाठ में बताया मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। कितना आकाश और धरती के प्रकार इस प्रकार के ऊंचे हैं, यानी कि हमारे विचार नीचे हैं। यानी कि प्रभु का स्वभाव और प्रभु के मनोभाव को हमें धारण करने की ज़रूरत है। प्रभु कैसे हमें जानता है, समझता है, भलीभांति समझने के बावजूद, जानने के बावजूद हम सबों से प्यार उतना ही करता है। प्रभु को सब कुछ मालूम है हमारे बारे में, कहाँ हम गलती करते हैं, कहाँ हम भूल चूक करते हैं, कहाँ हम प्रभु के खिलाफ चलते हैं, वचन के विरुद्ध चलते हैं। प्रभु का मालूम है, तब भी प्रभु उंगली नहीं उठाता, सजा नहीं देता, दंड नहीं देता, बल्कि बराबर हमें आशीर्वाद देता है, अपने अनुग्रह हमारे ऊपर बरसाता है, वहाँ पर किसी प्रकार की कमी नहीं करता। यानी कि प्रभु का स्वभाव देखिए, प्रभु का मनोभाव देखिए। प्रभु का स्वभाव प्रेम है, प्रेम से हम सबों के साथ व्यवहार करता है। यद्यपि उसको मालूम है कि हम सभी कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं, हमारे पापों के अनुसार वो हमें दंड नहीं देता, हमारे गुनाह गलती अपराधों के अनुसार हमें सजा नहीं देता, बल्कि प्रेम से हमारे साथ वो व्यवहार करता है। इसलिए प्रभु का उस स्वभाव को, उस मनोभाव को, जो दूसरों को समझने वाला, दूसरों को एनकरेज करने वाला, दूसरों को सही दिशा में आगे बढ़ाने वाला वो मनोभाव, वो स्वभाव हम सभी धारण करें। हम जहाँ जीते हैं वहाँ पर प्रभु का राज्य की स्थापना होगी, जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पर प्रभु के राज्य की स्थापना होगी, वहाँ पर प्यार मोहब्बत शांति क्षमा अमन चैन कायम रहेगा। इस प्रकार का जीवन जीने से हम प्रभु के गवाही बनेंगे, एक दूसरे से माफ़ी देते हुए, क्षमा करते हुए, प्यार करते हुए, उदारतापूर्वक देते हुए हम इस प्रकार से प्रभु की गवाही बनेंगे, और प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने बहुत सारी बातें हमें सिखाई हैं, समझाई हैं कि आप और हम मनुष्य कितने अलग हैं, कितने भिन्न हैं। आपने इस बात को कहा आज के पहले पाठ के द्वारा ही कहा है कि आपके विचार और हमारे विचार में कितनी अंतर है, आपके मार्ग और हमारे मार्ग से कितना फ़र्क है। और इस बात को जानते हुए, समझते हुए जो उचित है उस कार्य को करने के लिए, उस जिम्मेदारी को लेने के लिए और आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आपकी महिमा करने के लिए आपने हमें बुलाया है। प्रभु हम दुर्बल हैं, हमें अपनी आत्मा की शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर, जिससे कि जो कुछ भी आपकी दृष्टि में उचित है उसी कार्य को करें, उसी जीवन को जिएं और आपकी महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।